अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं बहीरा रूम के एक ऐसे खूबसूरत और पुरअसरार जजीरे की सैर पर जो दिलकश कुदरती खूबसूरती, मुनफरद सकाफत और शानदार तारीख की वजह से दुनिया भर में एक मकाम रखता है। ये जजीरा है कॉर्सिका, जो फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। क्या आप जानते हैं कॉर्सिका को खुशबूदार जजीरा भी कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ की हवा में हर वक्त जंगली जड़ी बूटियाँ, फूलों की खुशबू बसी रहती है, जो इसे मुनफरद तजर्बा बनाती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है, कॉर्सिका बहीरे रूम का चौथा सबसे बड़ा जजीरा भी है, जो सिसिली, सार्डिनिया और कब्रस के बाद आता है। ये जजीरा अपनी मतनू जोग्राफिया की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है, जहाँ आपको बुलंदोबाला घने जंगलात और खूबसूरत साहिल समुंदर एक साथ देखने को मिलेंगे। कॉर्सिका में दुनिया के सबसे मशहूर फौजी रहनुमाओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट की जाए पैदाइश भी है। ये जजीरा अपनी कदीम तारीख के लिए जाना जाता है, जहाँ 5000 साल से भी ज़ायद पुरानी इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। ऐसे ही मज़ीद हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉर्सिका के बारे में। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा टूरिस्ट पॉइंट का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। दोस्तों, कॉर्सिका अपनी एक मुनफरद ज़ुबान के लिए जाना जाता है, जिसे कॉर्सिकन कहा जाता है, जो इतालवी ज़ुबान से मिलती जुलती है। यहाँ के कॉर्सिकन लोग अपनी ज़ुबान, सकाफत और रवायात पर फ़ख्र करते हैं। दोस्तों, कॉर्सिका जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई दिलकश और मतनू है। ये जजीरा बहीरे रूम के वस्त में वाक़या है, जो फ्रांस के जनूब मशरक़ी साहल से तकरीबन 170 किलोमीटर और इटली से सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, कॉर्सिका का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और इसे पहाड़ी समुद्री भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंटे सेंटो है, जो तकरीबन 2706 मीटर बुलंद है। ये तकरीबन 8778 फीट बनता है। ये पहाड़ न सिर्फ अपनी बुलंदी बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती और हयातियाती तनाव के लिए काफ़ी शोहरत का हामिल है। दोस्तों, कॉर्सिका में कई नदियाँ, झीलें और आबशारें भी हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती हैं। यहाँ के जंगलात घने और सरसब्ज हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। कॉर्सिका का मौसम बहीरे रूम का है, जिसमें गर्म और खुश्क गर्मियाँ और हल्की और गीली सर्दियाँ होती हैं। यहाँ साल भर धूप रहती है, जो इसे सियाहों के लिए एक बेहतरीन मंजिल भी बनाती है। कॉर्सिका का साहिल समुंदर तकरीबन 1000 किलोमीटर है। यह तकरीबन 620 मील बनता है, जिसमें खूबसूरत रतीले साहल, चट्टानी खलीजें और क्रिस्टल साफ पानी शामिल होता है। ये खलीज समुंदर की तैराकी, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। कॉर्सिका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है और यहाँ कई कुदरती पार्क्स और महफूज इलाके हैं, जहाँ नायाब पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की आबोहवा और जोग्राफिया इसे ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद बनाता है। ख़ास तौर पर अंगूर और जैतून और लीमू की काश्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, कॉर्सिका की आबादी की बात की जाए तो ये तकरीबन 3,51,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे फ्रांस के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक बनाती है। आबादी की कसाफत फ्रांस के किसी भी इलाके से यहाँ निस्बतन कम है, जिसकी वजह से यहाँ कुदरती खूबसूरती बहुत अच्छे तरीके से बरकरार है। कॉर्सिका की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेस्टिया या फिर बस्तिया के इलाके में आबाद है। ख़ास तौर पर अजाकियो जैसे बड़े शहर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अजाकियो कॉर्सिका का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी है, जो अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता है। कॉर्सिका की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली और सकाफती ग्रोहों का इम्तजाज पाया जाता है, जिनमें कॉर्सिकियन, फ्रांसीसी और इतालवी नस्ल के लोग शामिल हैं। कॉर्सिका की सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है, लेकिन कॉर्सिकन ज़बान भी यहाँ वसी पैमाने पर बोली जाती है। कॉर्सिकन ज़ुबान इतालवी ज़ुबान से मिलती जुलती है। इसे जजीरे की सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। यहाँ के लोग ज़ुबान और रवायात को जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कॉर्सिका में शरह ख़वानगी निस्बतन बेहतर है और तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और दोस्ताना होते हैं। कॉर्सिका की आबादी में नौजवानों का तनासब काफ़ी है, जो जजीरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है।
यहाँ के लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं और एक दूसरे की मदद करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, कोर्सिका की तारीख बहुत पुरानी और पेचीदा है, जो इसे बहरे रूम के दीगर जज़ायर से मुमताज़ करती है। ये जजीरा तकरीबन 5000 साल से ज़ायद के अरसे से आबाद है और यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मिलते हैं। कदीम यूनानियों और रोमियों और वैंडल्स ने यहाँ हुकूमत की थी। यहाँ 11वीं सदी में पिज़ा और जिनेवा की इतालवी रियासतों ने कोर्सिका पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और इन्होंने इसके लिए जंगें भी लड़ी थी। जिनेवा ने बिलाखिर 13वीं सदी में जजीरे पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और कई सदियों तक यहाँ हुकूमत की। जिनेवा के दौर में कोर्सिका में कई किले और टावर बनाए गए जो आज भी जजीरे की तारीख की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, 18वीं सदी में कोर्सिका ने जिनेवा से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और इसकी क़यादत पैस्कियोलो पोलाई ने की थी, जो एक आज़ाद जमहूरिया कायम करना चाहते थे। ये जमहूरी असूलों और आइन के लिए काफ़ी मशहूर थे। ताहम 1769 में फ्रांस ने जिनेवा से कोर्सिका को खरीद लिया और जजीरे पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा है। कोर्सिका नेपोलियन बोनापार्ट की जाए पैदाइश भी है, जो 1769 में आजीको में पैदा हुए थे। नेपोलियन ने कोर्सिका को फ्रांसीसी सल्तनत का एक अहम हिस्सा बनाया। 20वीं सदी में कोर्सिका ने अपनी सकाफती शनाख्त को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद की और यहाँ एक मजबूत कोर्सिकियन कौम परस्त तहरीक भी उभरी थी। आज कोर्सिका फ्रांस का एक इलाका है, लेकिन अपनी मुनफरद सकाफत और विरसे को बरकरार रखने की आज़ादी हासिल है। यहाँ के लोग अपनी तारीख और शनाख्त पर फख्र करते हैं और इसे ज़िंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, कोर्सिका की माशियत बुनियादी तौर पर सियाहत पर मबनी है। यह जजीरा कुदरती खूबसूरती, साहलों और दिलकश पहाड़ों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सियाहत का शोबा यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का एक अहम ज़रिया है। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और सियाहती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ज़राअत भी कोर्सिका की माशियत में एक अहम किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पर अंगूर, जैतून और लीमू की काश्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। कोर्सिकन शराब, जैतून का तेल और पनीर यहाँ अपनी आला मेयार की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ के लोग रवायती तौर पर ज़राअत में काम करते हैं, जो इनकी सकाफत का हिस्सा है। माहीगिरी भी कोर्सिका की माशियत में एक छोटा लेकिन अहम किरदार अदा करती है। यहाँ लोग ताज़ा मछली और समुद्री ग़िज़ा हासिल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, कोर्सिका की सकाफत फ्रांसीसी या इतालवी असरात के साथ एक मुनफरद इम्तिज़ाज पेश करती है। कोर्सिका में बहुत से रवायती त्यौहार मनाए जाते हैं और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जो उसकी सकाफत को मतनू ज़ाहिर करती है। ये जजीरा दुनिया के सबसे खूबसूरत पैदल सफ़र के लिए जाना जाता है, जिसका रास्ता यहाँ GR20 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोर्सिका के बारे में आप दोस्तों को सुनकर काफ़ी खुशी हुई होगी और ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।